ये वो चीज़ है जो किचन में मौजूद होती है हर घर में, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप छोटी-सी वीडियो को ज़रूर से वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिए। चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स प्यारा-सा ज़रूर कर दिए। इस वजह से हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है और हमारे दिल को खुशी होगी और दिल खुश होगा तो ढेरों दुआएँ होंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आप यकीन जानिए अगर हंडिया में इस तरह डालेंगे ना, जो तरीका हमको बताने लगे, हम आपको बता रहे हैं, तो यकीन जानिए आपके घर में से जो मैरिज हॉल में खाने बनते हैं ना, स्पेशल कुक और शेफ़ के, वो आपके घर से खुशबू आएँगी और लोग पूछेंगे क्या कौरमा बनाया है या बिरयानी? तो ये जो आपको बताने लगे हैं, आपने ज़रूर गौर से देखना है और उस पे अमल करना है। ये हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन सबका तरीका मुख्तलिफ है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे आप देखें खुशक धनिया, इसको साफ़ करने का तरीका ज़रूर देखिएगा। आप कहेंगे लो ये मज़ाक है। नहीं जी, मज़ाक नहीं है। जब आप दुकान से लाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गंद होते हैं। 1-2 दफ़ा हमने लाया तो यकीन जानिए आपको बताएँगे ना तो आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसमें किस-किस जानवर, किस कीड़े-मकोड़े का गंद होता है आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मैं तो इसको धो के फ़ौरन धूप में सुखा के फिर इस्तेमाल करती हूँ। उसको धोने के बाद हुशे कर लिया, हुशे के बाद आप इसको एक दफ़ा यूँ छाँट लें। अगर आपके पास कोई ऐसी छाननी कंटेनर है तो उससे भी छान लें, लेकिन यहाँ पे धो लिया और सुखा लिया, धोने की ज़रा स्किप हो गई। तो मैं तो हमेशा में धनिया धो के हुशे करती हूँ, क्योंकि जब मैं एक दफ़ा लाया तो उसमें चूहे भी बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी, जिसे मेंगने कहते हैं ना, वो थी। तो इतना दिल ख़राब हुआ, वो तो फेंक दिया, लेकिन दोबारा जब भी शुक धनिया लाया उसको धोया, धूप में सुखा दिया, यानी कि धूप लगवा के फिर छाँव में ड्राई किया, फिर उसको रोस्ट करना होता है। तो यहाँ पे धनिया हमारा शुक साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ताला खाने वालों की खैर और कमाने वालों की भी खैर और लादू को नेक करे, खा के अल्लाह ताला बातें करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े गौर से इसको देखना पड़ता है, इसलिए कभी भी लापरवाही ना करें और बाज़ार से तो कभी भी पिसा हुआ खुशक धनिया ना मंगवाएं। अगर आपको लगता है कोई ख़ास मार्ट है जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें अच्छी होती है तो फिर ज़रूर लें, वो मैं आपको मना नहीं करूँगी। तो अब अपनी तसल्ली के लिए घर में लाएँ, इसको अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद हम इसको करने लगे हैं ड्राई। तो यहाँ पे मैंने ले ली कढ़ाई सिल्वर की। दुकान से जब लेने गए कि सिल्वर स्टील की कढ़ाई दी, तो मैंने कहा बाजी ये स्टील की, आप ही स्टील की है, सिल्वर की नहीं है। लेकिन घर से आके पता चला कि ये कैसी है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं ड्राई। हल्की आंच में हमने इसको ड्राई करना है और इसको उस वक्त तक भूनना है जब इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू ना आए। बहुत सी मेरी बहनें और मेरी बेटियां, मेरी दोस्तें वैसे ही डालती हैं, पीसती हैं या पिसा हुआ मंगवाती हैं। आप कभी भी इसको हल्का सा रोस्ट किए बगैर हांडी में ना डाला करें प्लीज़। जब आप एक दफ़ा रोस्ट करेंगी ना, आपको जो हांडिया बनाते हुए खुशबू आएगी ना, तो फिर आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा और आपका दिल करेगा कि इसके बगैर कभी हांडिया पके ही ना। तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी सी खुशबू आनी शुरू होगी और हल्का-हल्का कलर भी चेंज हो रहा है। आपके यहाँ यहाँ किस तरह का खुशक धनिया है? कहीं जगह से ग्रीन-ग्रीन सा भी मिलता है और कहीं बिल्कुल ब्राउन सा कलर भी होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस शहर से हैं और आपके यहाँ खुशक धनिया का कलर कैसा है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह का होता है। तो ये मेरा बड़ा अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। मैं बाकी भी गरम मसाले कुछ इसी तरह रोस्ट करती हूँ। 3 चीज़ें ऐसी रोस्ट करती हूँ कि अगर हमारे घर अभी दाल भी पकी हो तो यूँ लगता है कि कोरमा बना हुआ है। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसको नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है। आँच बिल्कुल हल्की नहीं रखनी, वरना ऊपर से बिल्कुल रोस्ट नहीं होगा और नीचे से ये जलना शुरू हो जाएगा। तो 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ से तकरीबन आधा किलो के नज़दीक है खुशक धनिया, क्योंकि हर हंडिया में इस्तेमाल होता है। इसके इस तरह करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप हंडिया में ऑयल कम भी डालेंगे ना, तो वो सारा हांडी के ऊपर ही रहता है। और अगर आप ऑयल पसंद भी नहीं करते तो हंडिया से ऑयल उतार भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया अच्छी तरह और अब इसको मैंने थोड़ा-सा जब नीचे उतारूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है और उसको कैसे आगे इस्तेमाल करना है। अपनी वीडियो फुल वॉच करनी है और स्किप मत करनी है। सिर्फ 4 मिनट की वीडियो है। अल्लाह ताला आपको 4 से ज़्यादा बार उम्रा और हज करवाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें मैंने रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लिया था, फिर उसको कर लिया पीस लिया। क्योंकि पीसने के लिए अगर मैं आपको मशीन साथ दिखाती तो वो वीडियो लंबी हो जानी, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको रोस्ट कर लिया, इसको पीस लिया। अब इसके एयरटाइट जार में इसको मैं महफूज कर लूँगी। ज़रा आप नीचे गिर रहा है, अब ये है ना कि गंदे काम हो रहे हैं। दरअसल एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से अब वीडियो बना रही हूँ। तो इसी तरह आप रोस्ट करके ज़ीरे को भी इसी तरह रोस्ट किया करें और इसके बाद खुशक धनिया को भी इसी तरह रोस्ट किया करें और थोड़ी सी कलवंजी भी रोस्ट करके डाला करें। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है कि हमारे घर में जिस दिन ये ख़त्म हो जाए ना, तो हंडिया बनाने का मज़ा नहीं आता। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, ये हमारे हो चुके हैं रोस्ट। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। मज़ाक में भी झूठ बोलकर खुद को हलाकत में मत डालें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे जो मज़ाक से भी झूठ बोलने की आदत से बचाए, आपके बच्चों को भी बचाए
और तबाही और बर्बादी उस शख्स के लिए जो झूठी बात करता है ताकि इससे लोगों को हंसाए। तबाही है इसके लिए, तबाही है इसके लिए। ये हदीस पाक है। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।